सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग आनंद है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर जो डेवलपमेंट है, अगर उसके कंटेंट पर हम लोग गौर करें तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा डेवलपमेंट का मीनिंग, कि मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंट का। पहले समझेंगे डेवलपमेंट, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट एक बार समझने के बाद जो फर्दर आगे हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले वो होगा डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट प्रोमिस से क्या मतलब है और अलग अलग लोगों का नोशन जो है डेवलपमेंट को लेकर वो अलग अलग होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के बाद मीनिंग और उसके बाद डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल के बाद हम लोग समझने वाले हैं कि इनकम और अदर गोल। ये होगा तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का हम लोगों का। फर्दर इसके आगे बात करें तो कंपैरिजन कैसे होगा, अलग अलग स्टेट्स या कंट्री का क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है कंपेयर करने में अलग अलग स्टेट्स को या कंट्रीज़ को। फर्दर इसको पढ़ने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे लिटरेसी रेट, IMR, जिसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो और उसके बाद आएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ा जाएगा। पब्लिक फैसिलिटीज़ बेसिकली ऐसा फैसिलिटीज़ जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है लोगों को एट ए रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, और फिर आगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या बेसिक सा मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हो और फ्यूचर जनरेशन को भी अपने ध्यान में रखे, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। तो बिना वक्त जाए कि ये आगे बढ़ते चैप्टर में, और सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। सो बाय द वे, मेरा नाम अनुराग आनंद है और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये तो यूट्यूब वीडियो का प्रथा है, जितने भी यूट्यूबर हैं ज़रूर उनको आप लोगों ने सुना होगा अपने वीडियो में इन सभी बातों का जिक्र करते हुए। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट को हम लोग समझे इससे पहले हम लोग समझते ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ का अगर हम लोग एक बेसिक मीनिंग ले तो ग्रोथ का एक बेसिक मीनिंग हो जाएगा चेंज, यानी बदलाव। बट चेंज किसके रिस्पेक्ट में, तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ बदलाव को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कैन आइदर बी पॉजिटिव, या तो ये सकारात्मक हो सकता है। ठीक है, एंड ग्रोथ कैन आइदर बी नेगेटिव एज वेल। ठीक है, ये नकारात्मक भी हो सकता है। अब ये क्या बवाल है, चलिए समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ से क्या मतलब है। तो अभी जैसे बताए ग्रोथ को या तो हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, होता ही है, या नेगेटिव। ठीक है, देखिए पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ से क्या मतलब है। पॉजिटिव ग्रोथ को पहले समझते हैं। बेसिकली एक ऐसा ग्रोथ जिसमें पॉजिटिविटी हो या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे चले। अगर हम ग्राफ के मतलब मदद से समझें
सो बेसिकली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ग्रोथ चलेगा इसको हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ कहेंगे। अगर ग्रोथ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए तो उसको हम लोग नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई कंट्री है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जापान। अब जापान का एग्जांपल क्यों लिए अभी बताएंगे। जापान का अगर हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन का बात करें तो वो कुछ ऐसे जगह पर है जहाँ पर सुनामी, अर्थक्वेक ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा आते रहता है, ठीक है। तो जापान या फिर कोई एक ऐसा देश जो ऑलरेडी डेवलप्ड है या वहाँ पर लोग आराम से रह रहे हैं, एक दिन ऐसा माहौल बना कि वहाँ पर आ गया सुनामी। क्या आ गया? सुनामी या फ्लड या फिर बड़ा भयंकर सा भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, ठीक है। या ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी डिजास्टर हो गया, एटम बम ही फट गया, ठीक है। तो होगा क्या, जो वो शहर होगा वेल डेवलप्ड होगा या जैसा भी होगा, वो शहर क्या हो जाएगा? तहस नहस सा हो जाएगा। बदलाव तो हुआ, एक समय बिल्डिंग था, दूसरे समय क्या हो गया? बिल्डिंग पूरा तहस नहस। तो समय के साथ बदलाव तो हुआ, लेकिन बदलाव कैसा हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले जो हम लोग ग्राफ देखे थे, तो उसमें ग्राफ दो तरीके का बताए, अभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो समय के साथ जो है वहाँ पर चेंज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव ग्रोथ का बात करें, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक स्लम वाला एरिया है। स्लम मतलब जो झुग्गी होता है, बस्ती होता है, ठीक है। ये स्लम को गवर्नमेंट ये डिसीजन ली कि ये स्लम को हम लोग डेवलप्ड करेंगे, ठीक है। स्लम में रहने वाले लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ आसानी से मुहैया कराने का जिम्मेदारी सरकार ली, ठीक है। इस स्लम को डेवलप्ड करके जो वहाँ पर कच्चा हाउसेस होगा, कच्चा हाउस, गवर्नमेंटल प्रोग्राम या किसी भी इनिशिएटिव के अंदर उस स्लम में मौजूद जितना भी कच्चा हाउस है उसको पक्का हाउस या सीमेंटेड कह सकते हैं, पक्का हाउस। और भी स्लम में जैसे बेसिक फैसिलिटीज़, रोड्स, क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते हैं जो झुग्गी बस्ती वाला इलाका होता है वहाँ ना ही सड़क होता है, ना ही सैनिटेशन, बोले तो साफ़ सफाई का भी व्यवस्था बहुत अच्छा तो होता नहीं है। साफ़ सफाई तो दूर की बात, आमतौर पर वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर तक अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी चीज़ वहाँ पर आने लग जाए, यानी वाटर का फैसिलिटीज़ हो गया, ठीक है, पक्का हाउस बन गया, रोड हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब अगर वहाँ पर आ जाए तो ग्रोथ जो होगा वो किधर जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब चेंज जो हो जाएगा, ठीक है, उस स्लम एरिया में जो चेंज आएगा वो आपका आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अभी जो हम लोग कुछ देर पहले बात किए कि ग्रोथ को क्या कहेंगे? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ बदलाव को हम लोग ग्रोथ कहेंगे। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब? जब वेल डेवलप्ड कंट्री हो या वेल डेवलप्ड एरिया हो और वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई डिजास्टर या किसी अदर फैक्टर के वजह से क्या हो जाए कि घर वर पूरा टूट जाए। बदलाव तो हुआ, लेकिन बदलाव अच्छा हुआ या ख़राब हुआ? डेफिनेटली सर ख़राब ही हुआ है, तो उसको हम लोग नेगेटिव ग्रोथ कंसिडर करेंगे। और पॉजिटिव ग्रोथ कब होगा? जब ऑलरेडी वहाँ जहाँ पर कुछ ना हो और वहाँ पर धीरे धीरे बेसिक सा फैसिलिटीज़ जो होता है ह्यूमन नीड्स का वो आने लग जाए, तो उसको हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट से पहले ग्रोथ बताने का कारण क्या था? देखिए यहाँ पर अभी हम लोग स्लम का भी बात किए, तो डेवलपमेंट का अगर हम लोग एक बेसिक सा डेफिनेशन, आई थिंक ग्रोथ समझने के बाद आपको डेवलपमेंट समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट का हम लोग
एक बेसिक सा मतलब ले तो वो हो जाएगा पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डेवलपमेंट। पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते रहना भी डेवलपमेंट कहलाएगा, मतलब टू प्रोग्रेस। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते रहना ही ज़िंदगी का नाम है और ये डेवलपमेंट को भी हम लोग कंसिडर कह सकते हैं, कर सकते हैं मतलब। तो टू प्रोग्रेस या पॉजिटिव ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। और जो हम लोग शुरू में बात किए कि डेवलपमेंट का मीनिंग समझने के बाद हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोमिसेस। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या होता है। ठीक है, और अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर बात करें तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट प्रोमिसेस और डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जाम्पल। अगर हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल से ये टॉपिक और ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। सो एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है। सबसे पहला, रूरल लैंडलेस लेबर, रूरल लैंडलेस लेबरर। ठीक है, अब रूरल लैंडलेस लेबर से क्या मतलब है। रूरल का मतलब जो गांव वगैरह में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला। ठीक है, लैंडलेस का मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, गांव में रहता है, और लेबरर है। जाहिर सी बात है, ज़मीन नहीं है, गरीब है, रूरल एरिया में रहता है तो मज़दूर ही होगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसी गरीब किसान या किसी गरीब मज़दूर का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला गरीब किसान या मज़दूर है, ये क्या चाहेगा अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि डेली वर्क चाहेगा कि रोज़ाना काम मिलते रहे, डेली वर्क। ठीक है, डेली या रेगुलर वर्क। उसके बाद बेटर वेजेस, कि भाई काम करे तो काम से इतना कमाई तो ज़रूर हो कि घर चल जाए। ऐसा भी नहीं कि दिन भर काम करे और अंततः दिन में 50 या 60 रुपया आए और उससे 2 वक्त का खाना भी नसीब ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग ग्राउंड एस्पेक्ट पे आए तो आमतौर पर जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, उसके साथ भेदभाव काफ़ी ज़्यादा होता है और ये रियलिटी है, छुपा नहीं है किसी से। तो ये बेचारा जो मज़दूर है वो चाहेगा कि इसको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, समाज में इज्जत तो मिले। ठीक है, 2-4 ऐसे लोग हो जो इनके सामने भी आके हाथ जोड़े, लेकिन ऐसा होता है नहीं आमतौर पर। आगे क्या हो जाएगा, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे ही बात की, रिस्पेक्ट मिले, समाज में भेदभाव कम हो। डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके साथ। ठीक है, समाज में भेदभाव ना हो, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसकी चाहत होगी। ठीक है, इसके मन में क्या रहेगा, जो भी जिनका भी यहाँ बात हो रहा है, एक गरीब किसान का, ग्रामीण क्षेत्र का है, डेली वर्क मिले, बेटर वेज मिले, रिस्पेक्ट मिले, समाज में इज्जत मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये जो एस्पिरेशन रहेगा इस रूरल लैंडलेस लेबर का, इसको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंट गोल्स। क्या कहेंगे, डेवलपमेंट गोल्स।
डेवलपमेंट्स गोल्स। ये जो रूरल लैंडलेस लेबर है ये चाहेगा कि उसको डेली काम मिलते रहे, ठीक है, डेली काम मिले, काम भी ऐसा मिले जिसमें वेजेस कहने का मतलब मानदेय या तनख्वाह या पैसा या कमाई अच्छा होना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट मिले समाज में, ठीक है, और उसके साथ सोसाइटी में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये चाहेगा कौन? रूरल लैंडलेस लेबर, ठीक है, बेचारा के पास ज़मीन भी नहीं है, बहुत गरीब है ये जो इसका एस्पिरेशंस है, चाहत है, एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, जो चाहत है, जो इच्छा है, जो इसको आगे बढ़ने में मदद करे। द एस्पिरेशंस और डिज़ायर विच पुश अ पर्सन टू मूव फॉरवर्ड इज नोन एज डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये जो जितना भी एस्पिरेशन था ये रूरल लैंडलेस लेबर का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेवलपमेंट गोल कहेंगे। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। रूरल लैंडलेस लेबर के बाद अगर एक आध और एग्जांपल हम लोग ले या देखना चाहे तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। रूरल लैंडलेस लेबर, एक ले लेते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का। एनसीईआरटी का भी आई गेस एग्जांपल है ये, ठीक है। एग्जांपल सेकेंड, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। बात को समझना है, यहाँ अर्बन एरिया में रहने वाला है, ठीक है, मतलब शहर में रहने वाला है। दूसरा, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, जिससे आज के समय में भारत का अधिकांश जनसंख्या ग्रसित है। कोई बीमारी तो नहीं है लेकिन फैला हुआ है भारत में पूरी तरीके से। इसके बाद यूथ है, यूथ कहने का मतलब किशोरावस्था में है, ठीक है, यंग है, जवान खून खौला हुआ है, नौकरी की तलाश में है। अनएम्प्लॉयड कहने का मतलब है कि वर्किंग एज में है और कंटिन्यूअसली सर्च कर रहा है जॉब का, कंटिन्यूअसली सर्चिंग फॉर जॉब। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाला है कि हम लोग अनएम्प्लॉयड उसी को कंसिडर करते हैं जो काम करने योग्य है और काम ढूंढ भी रहा हो पर काम नहीं मिल रहा हो, तब उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड कहेंगे। कोई एक ऐसा इंसान जिसको घर में बैठकर सोकर खाने में मज़ा आता हो, बेसिकली काम करने योग्य है लेकिन मस्त खाया और सोया, तो उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉपुलेशन का एक्टिव जॉब सर्चिंग पॉपुलेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक ऐसा इंसान जो काम करने योग्य हो, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब बट अनेबल टू फाइंड वन इज नोन एज अनएम्प्लॉयड और कैन बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेसिकली शहर में रहने वाला कोई यूथ है जो कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। तो इसका सबसे पहला डिज़ायर क्या होगा कि इसको जॉब मिले, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला क्या? जॉब मिले, काम मिले, ठीक है। काम मिले भी तो ऐसा मिले जिसमें कमाई ठीक ठाक हो, काम मिले तो ऐसा मिले जिसमें कमाई ठीक ठाक हो, मतलब अगेन बेटर वेजेस, क्या हो? बेटर वेजेस, तनख्वाह ठीक ठाक होना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि अर्बन एरिया का बात हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा यूथ है जो अर्बन एरिया में रहता है। अर्बन एरिया का अगर बात करें तो आमतौर पर वहाँ पर बेसिक नीड्स के लिए जो भी चीज़ हम लोग को ज़रूरी पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रूम्स हो गया रहने के लिए, ये सारा फैसिलिटीज़ जो है आमतौर पर अर्बन एरिया में ज़्यादा महंगा मिलता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। अगर हम लोग रूरल एरिया
रूरल एरिया का बात करें तो उसके कंपैरिजन में अर्बन एरिया में मिलने वाला सामानों का दाम थोड़ा ज़्यादा महंगा होगा। इसीलिए ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है सबसे पहले ये तो चाहेगा कि इसको काम मिले, जॉब मिले, और दूसरा जो काम मिले तो उसमें सैलरी जो वेजेस होना चाहिए वो ठीक ठाक होना चाहिए। आगे बेटर वेजेस के साथ हो सकता है इसके मन में ऐसी आशा हो कि काम मिले, काम के बाद ऐसा तनख्वाह मिले जिससे हम एक घर खरीद सके, हाउस या फिर एक स्मॉल हाउस, टू बाय अ स्मॉल हाउस, ये हो सकता है। हालांकि अभी बेरोजगार हैं लेकिन इतने दूर तक पहुंचना सही नहीं है, फिर भी कहा जा सकता है, मन में तो आएगा ही, टू बाय अ स्मॉल हाउस, एक छोटा घर खरीदे। इसके मन में भी रहेगा कि हम एक दिन ऐसा नींव बिछाए, दीवार चढ़ाए और छत का डेरा डाले कि मेरा भी घर बन जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का डिज़ायर या एस्पिरेशन है। क्या है? डिज़ायर या एस्पिरेशंस है, चाहत है इन चीज़ों का, चाहत है इन चीज़ों का। तो इन्हीं डिजायर्स को, इन्हीं एस्पिरेशंस को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। ठीक है, दोज डिजायर्स विच पुशेस अ पर्सन टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इज नोन एज डेवलपमेंट गोल। इससे पहले अभी हम लोग बात किए कि डेवलपमेंट प्रोमिसेस क्या होता है। बेसिकली साइनोनिम्स है डेवलपमेंट गोल का, कुछ ऐसी इच्छाएं जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करे या आगे बढ़ते रहने का प्रेरणा दे, उसको हम लोग डेवलपमेंट गोल्स कहेंगे। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल का मतलब अलग अलग हो सकता है, या फिर अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। कैसे? अभी एग्जाम्पल से समझे, रूरल लैंडलेस लेबर और अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का, दोनों के ही अगर डेवलपमेंट गोल को हम लोग एक सेकेंड के लिए कंपेयर करें तो कुछ कॉमन आ जाएगा, कुछ कन्फ्लिक्टिंग आ जाएगा। जैसे कि रूरल लैंडलेस लेबर चाह रहा है कि उसको डेली काम मिले और बेटर वेजेस मिले, पैसा इतना मिलना चाहिए कि काम हो जाए और काम डेली मिले। साथ ही साथ अगर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का हम लोग बात करें तो ये भी लोग जॉब चाह रहा है और साथ ही साथ बेटर वेज। ठीक है, तो कुछ कॉमन फैक्टर्स, कुछ कन्फ्लिक्टिंग फैक्टर। अगर कंपैरिजन फर्दर किया जाए या फिर लोगों के डेवलपमेंट गोल को देखा जाए, क्यों अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग होता है? वाई डिफरेंट पीपल, वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, why different people have different development goals? तो पहला तो ये हो सकता है कि सभी लोगों का लिविंग कंडीशन, लाइफ स्टाइल अलग अलग है, जिसके वजह से ये लोग चाहेंगे कि ये लोग अपने हिसाब से डेवलपमेंट गोल अपना बनाते हैं। पीपल सीक थिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड। बेसिकली पीपल seek things according to their need, according to their need, जैसी उनकी ज़रूरत है, जैसी उनकी इच्छा। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बात करें, डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट लिविंग कंडीशन। इसको अभी और समझेंगे हम लोग। डिफरेंट पीपल may have different living situation या लाइफ सिचुएशन। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक रिक्शा वाला का ज़िंदगी को अंबानी से कंसिडर करेंगे या कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा कॉमेडी वाला बात हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल अंबानी साहब और किसी लैंडलेस लेबर का ही ले ले तो दोनों के ही डेवलपमेंट गोल बहुत ज़्यादा अलग होगा।
शायद अंबानी साहब का डेवलपमेंट गोल ऐसा हो जाए जो लैंडलेस लेबर तो सपने में भी नहीं सोच सकता है। या फिर कोई रिच फैमिली है अर्बन एरिया में, उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि कार खरीदे, बिजनेस इस्टेब्लिश करे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ जो पीछे बात की है रूरल लैंडलेस लेबर का, कार खरीदना इसके डेवलपमेंट गोल में दूर दूर तक नहीं है। कार खरीदेगा कैसे, बेचारा के पास तो खाने का पैसा नहीं है, और पेट्रोल और डीजल का दाम इतना तो किडनी बेचना पड़ जाएगा उनको शायद लैंडलेस लेबर को। तो अलग अलग लोगों का लाइफ सिचुएशन अलग है, अलग अलग लोगों अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करते हैं, डेवलपमेंट गोल बनाते हैं जो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करे। फर्दर अगर हम लोग इसके बाद बात करें तो इसके बाद अपना जो टॉपिक था वो था कि इनकम और अदर गोल क्या हो सकता है। इनकम तो देखें कि चाहे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ हो, चाहे रूरल लैंडलेस लेबर, दोनों के ही डेवलपमेंट गोल के अंदर आ रहा है कि काम मिले और काम का एक बेटर वेज मिले, मानदेय मिले। तो इनकम एक कॉमन गोल है, चाहे हम लोग रूरल लैंडलेस लेबर का ले ले, चाहे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का ले ले, चाहे अंबानी अडानी, चाहे किसी भी मिनिस्टर्स का ले ले, ठीक है। तो इनकम सभी का गोल होता ही है लगभग, कि काम ऐसा हो कि काम का कमाई भी बेहतर हो। इसके बाद इनकम के अलावा ऐसा क्या क्या गोल है जो किसी का हो सकता है। जैसे अभी जस्ट हम लोग जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ और रूरल लैंडलेस लेबर का केस देखें, वहाँ पर देखा जाए तो पहले दो डेवलपमेंट गोल को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, डेली वर्क और बेटर वेज, तो बाकी जो दो डेवलपमेंट गोल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका इनकम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बेसिकली रिस्पेक्ट और नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। तो रिस्पेक्ट और नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये अलग गोल हो सकता है। बेसिकली अगर आप दिल्ली में रह रहे होंगे तो अभी वहाँ का जो पॉल्यूशन है वो कुछ ज़्यादा ही है, हवा सांस लेने लायक ही नहीं रहा है। तो इनकम के अलावा और क्या क्या गोल हो सकता है, इनकम एंड अदर गोल, इनकम एंड अदर गोल्स। हालांकि यहाँ देखने को मिला है कि चाहे लैंडलेस लेबर हो, चाहे अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ हो, सभी का कुछ कॉमन गोल्स तो होता ही है, जैसे कि इनकम। अगर इनकम को हटा दे तो और क्या क्या गोल हो सकता है, कुछ ऐसा डेवलपमेंट गोल जिसमें हम लोग इनकम को कंसिडर ना करें। तो सबसे पहला आ रहा है रिस्पेक्ट, इज्जत मिले, भाई को चाहिए इज्जत, ठीक है। इज्जत के बाद नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे अभी बताएं दिल्ली का हवा इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि सांस लो तो मर जाओ, ना सांस लो तो मरना ही है। तो बेसिकली पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो सकता है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये भी तो डेवलपमेंट गोल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद और क्या हो सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट कह देने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बराबर से लोग आपको ट्रीट करें, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट, ये कुछ हो सकता है ऐसा डेवलपमेंट गोल जिसमें इनकम का फैक्टर नहीं आ रहा है। इनकम तो है ही, अभी हम लोग जैसे रूरल लैंडलेस लेबर का बात किए, लैंडलेस लेबर का बात किए, दूसरे बार में अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का बात किए।
अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का बात किए, तो इन दोनों के ही केस में हम लोगों को दो कॉमन गोल तो मिल ही गया था। पहला, दोनों ही काम के तलाश में था और काम का पे या इनकम दोनों का बेहतर होना चाहिए था। ठीक है, ये कुछ कॉमन गोल था। लेकिन अगर और हम लोग फर्दर बात करें तो अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल कुछ ऐसा भी हो सकता है जो शायद एक के लिए डेवलपमेंट और दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाए। जी हाँ, एक के लिए डेवलपमेंट और एक के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। मेरे लिए जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन हो जाए। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ऐसा भी हो सकता है। मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, और मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, और मे बी डिस्ट्रक्टिव। ये क्या बवाल है, बात करेंगे अभी। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये दिख रहा होगा आप लोग को कि अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। फिलहाल यहाँ हम लोग पहले दो स्टेटमेंट पर बात कर चुके हैं कि लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना डेवलपमेंट गोल बनाता है। दूसरा, लोगों का सिचुएशन अलग है, लाइफ सिचुएशन अलग है, जिसके वजह से सभी के डेवलपमेंट गोल में भी बदलाव आ जाता है। इसके बाद हो सकता है कि किसी एक के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है वो दूसरे के लिए ना हो, या फिर डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्शन साबित हो जाए किसी दूसरे के लिए। जैसे कि अगर बात करें तो मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब कोई ऐसा उद्योगपति आदमी है जिसका अपना एक इंडस्ट्री है। ठीक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना कोई इंडस्ट्री है, छोटा या बड़ा उससे मतलब नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री को चलने के लिए दो तीन चीज़ों का तो रिक्वायरमेंट होता ही है। पहला, पावर, बेसिकली बिजली। ठीक है, आगे वाटर सप्लाई। तीसरा, रॉ मटेरियल्स, या फिर रॉ मटेरियल के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी तो चाहिए, ट्रांसपोर्ट। अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर या ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब इंडस्ट्री को चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा पावर के लिए डैम्स का डिमांड कर सकता है कि ज़्यादा डैम्स बनाइए जिससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करें और वो अपने इंडस्ट्री को मिले। सेम केस वाटर के साथ भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर बनने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड कर सकता है रोड्स का, बेटर रोड्स का। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी पावरफुल है और गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस रखता है। इनके बात पर सरकार जो है डैम बनाने के लिए परमिट या फिर डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इन केस डैम्स का कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होगा तो लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को काटा जाएगा या पेड़ पौधा को काटा जाएगा, जो कि लीड करेगा डिफॉरेस्टेशन को, डिफॉरेस्टेशन को। ठीक है, हो सकता है अगर आसपास लोग रहते हो तो लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ जाए उसके घर से, डिस्प्लेसमेंट फॉर पीपल, लोग डिस्प्लेस हो जाए, या फिर पूरा का पूरा कम्युनिटी जो है डिस्प्लेस हो जाए। तो डैम एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपमेंट तो है। अगर डैम्स को देखा जाए तो डैम यस डेवलपमेंट है, और डैम्स को डेवलपमेंट हम लोग क्यों कंसिडर करेंगे तो इसको लेके एक जवाहरलाल नेहरू
का काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, डैम्स को वो कंसिडर करते थे एज ए टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, एज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिलहाल डैम्स पर आते हैं। डैम्स का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन को ये लीड कर देगा और काफ़ी लोगों को उनको घर छोड़ने पर भी मजबूर कर देगा। ठीक है, तो क्या डैम बनना जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उसके लिए डेवलपमेंट कहलाएगा क्या? डैम बनना आखिरकार डेवलपमेंट तो है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको डैम बनने की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ जाए, क्या उसके लिए ये डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये डैम का कंस्ट्रक्शन जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं इसके लिए डेवलपमेंट छोड़िए, इसके लिए डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन माना जाएगा। ठीक है, सो यही वो स्टेटमेंट था कि पीपल सीक थिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड और वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर और मे बी डिस्ट्रक्टिव। अब मान लेते हैं किसी एक एरिया से सरकार ये निर्णय लेती है कि रोड बनाना है। ठीक है, जिस एरिया को सेलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग रहते हैं और एट ए टाइम वो सभी लोगों को अपने जगह से हटना पड़ गया। तो जितने लोग वहाँ पर रह रहे थे उसके लिए ये रोड जो है डेवलपमेंट तो कम लेकिन डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था कि वाई डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, तो इसके पीछे यही 3 रीज़न है कि सभी लोगों का जो ज़रूरत है, नीड्स, अगेन वर्ड पे एम्फसाइज करना है थोड़ा, नीड्स का बात की है। अलग अलग लोगों का ज़रूरत अलग अलग होता है। इसके बाद सभी लोगों का लाइफ सिचुएशन अलग अलग होता है। अंबानी, अडानी और लैंडलेस लेबर, ये सभी लोगों का सिचुएशन अलग अलग है। इसके बाद जो डेवलपमेंट हो सकता है किसी एक के लिए, शायद किसी एक के लिए नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट गोल में भी कन्फ्लिक्टिंग, यहाँ से एक और चीज़ तो पता चल रहा है कि डेवलपमेंट गोल में भी कन्फ्लिक्टिंग, कि लोगों के बीच में मतभेद सभी हो सकता है अलग अलग डेवलपमेंट गोल को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक का अगर बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डेवलपमेंट को कंसिडर करती है या कंपेयर करती है, वही है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्टेट और कंट्री। इसके अंदर हम लोग एवरेज इनकम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन किस तरीके से होता है देखा जाए। अब ऐसा क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिससे हम लोग किसी एक देश, एक स्टेट या एक इंसान को डेवलप माने? हो सकता है कि डेवलप्ड, पहले के समय का अगर बात करें, ठीक है, अगर समय में थोड़ा पीछे जाए तो किसी को भी डेवलप्ड कंसिडर करने का एक क्राइटेरिया था कि वो इंसान, वो स्टेट या वो कंट्री कितना कमा पा रही है। बेसिक सा बात, इनकम लेवल को देखकर हम लोग किसी का डेवलपमेंट कंसिडर करते थे। अगर आपका इनकम लेवल हाई है तो आप ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, किसके मुकाबले? जिनका इनकम लेवल कम होगा। लेकिन ये क्राइटेरिया ठीक तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कैसे, आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कंपैरिजन पे फोकस पहले कर लेते हैं, उसके बाद कि कंपैरिजन किया जाए तो किया कैसे जाए। देखिए, पहले के समय में जैसे बताया कि इनकम लेवल को देखकर डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता था। कोई देश, कोई इंसान या फिर कोई स्टेट ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इनकम से ही रिलेटेड एक कंपैरिजन है जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज इनकम। क्या कहते हैं? एवरेज इनकम।
अब भैया ये एवरेज इनकम क्या बवाल है? तो एवरेज इनकम का अगर बात करें तो किसी देश का पूरा कमाई को उसके पूरे पॉपुलेशन से, ठीक है, पूरे कमाई को जब उसके पूरी जनसंख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं तब हम लोग को एवरेज इनकम मिलता है। एवरेज इनकम कहने का मतलब व्हेन टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, व्हेन total income of a nation, total income of a nation is divided by its total population, is divided by its total population, by its total population, we get average income. Total population, then we get average income. ठीक है, एवरेज इनकम क्या होता है? बेसिकली जब किसी देश का पूरा कमाई या पूरे स्टेट का पूरे कमाई को जब उसके हम लोग वहाँ मौजूद टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तब हम लोगों को जो डाटा मिलता है उसको हम लोग एवरेज इनकम कहते हैं। ठीक है, जब किसी देश का पूरा कमाई को टोटल इनकम को हम लोग उसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज इनकम मिलेगा। अब यहाँ से एवरेज इनकम का एक फॉर्मूला भी डिराइव्ड हो गया है। एवरेज इनकम का बात करें अगर तो डेफिनेशन से क्या है, टोटल इनकम को, एवरेज इनकम क्या है, किसी देश के टोटल इनकम को हम लोग उसके टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करेंगे, जब उस देश के टोटल इनकम को हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकम मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जाना जाता है। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। यहाँ कैपिटा का मतलब इंडिविजुअल से लेंगे। एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड में जितने भी नेशन है मैक्सिमम देशों का जो करेंसी है, यूनिट है, वो अलग अलग है। और इनकम अगर है तो इनकम का कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू का यूनिट क्या होगा। तो एवरेज इनकम जिसको हम लोग पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं सभी देशों के लिए। ठीक है, एवरेज इनकम का अगर बात करें तो एवरेज इनकम को हम लोग डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं सभी देशों के लिए। एवरेज इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल नेशन, कैलकुलेटेड इन डॉलर्स, बेसिकली यूएस डॉलर्स। किसमें? यूएस डॉलर्स। ठीक है, इसको और बेहतर समझने के लिए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक चार्ट बनाया जाए। ठीक है, कोई एक देश है मान लेते हैं, उस देश में कुछ लोग रहते हैं और सभी लोग काम करते हैं और कुछ पैसा कमाते हैं। मान लेते हैं कोई कंट्री है, कंट्री एक्स, कंट्री एक्स, कंट्री एक्स। इस कंट्री एक्स में जो पॉपुलेशन है ये इधर है। जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट सिटीजन, ये सेकंड,
ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, 5 लोगों का एक देश है। इस देश में जो पहला इंसान है ये कमाता है 1500 रुपया एनुअली। ठीक है, ये कमा रहा है, ये भी 1500 रुपया, ये 2000। ठीक है, ये कमा रहा है 1000, चौथा आदमी। और जो 5वां आदमी है इसका इनकम अगर देख लिया जाए तो ये है 4000 के करीब। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कंट्री एक्स में मौजूद सारे पॉपुलेशन का जो टोटल इनकम है, तो टोटल इनकम कहाँ से कैलकुलेट होगा? तो जितना भी सिटीजन है सभी के इनकम को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वहाँ से हम लोग को टोटल इनकम मिल जाएगा। कंट्री एक्स में मौजूद सारे सिटीजन का अगर इनकम को जोड़ दिया जाए तो टोटल इनकम मिल जाएगा, जो कि यहाँ से हो रहा है 3 2 5 10,000। टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल पॉपुलेशन ऊपर दिख ही रहा है, 5 ही लोगों का देश है तो टोटल पॉपुलेशन 10,000, सॉरी टोटल पॉपुलेशन 10 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, टोटल पॉपुलेशन 5 हो जाएगा और टोटल इनकम जो है 10 हो जाएगा। और यहाँ फॉर्मूला जो है ये कहता है कि टोटल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कीजिए। तो टोटल इनकम को डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन से। तो अगर एवरेज इनकम का बात करें कंट्री एक्स का, तो टोटल इनकम यानी 10,000 रुपये को डिवाइड करना है वहाँ पर मौजूद टोटल सिटीजन से। तो टोटल सिटीजन कितना है? 5 है। तो इस देश का एवरेज इनकम कितना आ जाएगा? 2,000। अब हो सकता है इस देश का या इस देश में चलने वाला करेंसी, अगर मान लेते कंट्री एक्स इंडिया ही है तो इंडिया का जो करेंसी है वो है रुपीज़। तो रुपीज़ को फर्दर आगे हम लोग डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से एवरेज इनकम निकल जाएगा। हालांकि जो यूनिट है करेंसी का या इनकम का वो दिया रहता है। लेट सपोज कि इनकम जो है रुपीज़ में ही दिया रहे तो जो फाइनल रिजल्ट का यूनिट है उसको भी हम लोग रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अगर इनकम हम लोग को डॉलर्स में दिया रहता तो यहाँ पर डॉलर्स में कैलकुलेट करते। ये जो पूरा टेबल है, इस टेबल को हम लोग कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस पूरे टेबल को हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ मेरिट है, कुछ डीमेरिट है। अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन में मान लेते कंट्री एक्स से अभी भी 5 पॉपुलेशन का ही है, 5 लोग का ही है ये देश। ठीक है, और इस देश में जो अलग अलग लोग हैं सभी का कमाई को मतलब अगर थोड़ा सा उसमें बदलाव किया जाए, लेट सपोज कि ये जो सेकंड सिटीजन है अब कमाने लगा 2000, ठीक है, और ये भी कमाने लग गया 2500, और जो फोर्थ सिटीजन है इसका कमाई हो गया 0। मान लेते हैं फोर्थ सिटीजन उस देश का ऐसा है जो अभी अभी जन्म लिया हो या बच्चा हो या पढ़ रहा हो, तो जाहिर सी बात है अभी कमाएगा तो नहीं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर एवरेज इनकम कैलकुलेट किया जाए तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 2 2 4 4.5 5 और 6 और 4 10,000। 10,000 तो टोटल इनकम हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन का बात किया जाए तो 5 है, तो इस सिचुएशन में एवरेज इनकम क्या हो जाएगा? 2,000। इस सिचुएशन में एवरेज इनकम क्या हो जाएगा? 2,000। लेकिन अगर बात किया जाए एवरेज इनकम का, तो अभी जस्ट इस टेबल में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि एवरेज इनकम कैलकुलेट करने में हम ऐसे पॉपुलेशन को भी जोड़ रहे हैं जो पॉपुलेशन एकदम कमा नहीं रहा है।
बेसिकली अगर इस कंट्री का सिटीजन नंबर 4 को देखा जाए तो इसका इनकम 0 है, लेकिन फिर भी एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हुए हम लोग इस सिटीजन 4 को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर एवरेज इनकम जो है एक फुल्ली वेरीफाइड या बढ़िया क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कंसिडर करने में, क्योंकि हो सकता है अलग अलग लोगों का इनकम लेवल अलग हो। और अभी जस्ट देखे है कि एवरेज इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऐसे भी लोगों को जोड़ लेते हैं जो एकदम नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो ये इसका डीमेरिट है एक। बेसिकली इट includes those proportion of population who does not earn at all. This includes या अपने अंदर ये ऐसे भी लोगों को जोड़ लेता है जो बिल्कुल भी कमाई नहीं कर रहा होता है, ठीक है। ये एवरेज इनकम का एक मेजर डिसएडवांटेज है। और जब कंपैरिजन का टॉपिक स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि ये पहले के समय में केवल इनकम लेवल पर ही लोगों का उस देश का डेवलपमेंट नापा जाता था, जिसके अंदर अभी एवरेज इनकम एक यूज़फुल क्राइटेरिया माना जा रहा है। अगर एनसीईआरटी का डाटा को हम लोग ध्यान में रखें तो कुछ कहा जाता है जैसे एक ऐसा देश जिसमें पर कैपिटा इनकम $12,056 एनुअल है, एक ऐसा देश जिसका पर कैपिटा इनकम $12,056 है, इसको हम लोग रिच या डेवलप्ड नेशन कहते हैं, रिच या डेवलप्ड नेशन कहते हैं। और कुछ ऐसा देश जो 855 या 900 के समथिंग, ठीक है, 855 या 900 के समथिंग अर्न करता है, $1,800 के आसपास जो अर्न करता है, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स डाटा है, $1,800 के आसपास जो अर्न करता है उसको हम लोग मिडिल इनकम या लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं, लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं, ठीक है। इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया इसी लो मिडिल इनकम कंट्री में फॉल करता है। इसके बाद भी है एक ऐसा देश जो 800 के करीब डॉलर जहाँ पर कैपिटा इनकम हो, ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑफ $800 या $855, इसको हम लोग लो इनकम कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। या ऐसे ही अगर बात करें लो इनकम नेशन का तो मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशन, अफ्रीका कंटिनेंट है एक, अफ्रीका कंटिनेंट में मौजूद अधिकतर देश जो है, अधिकांश देश जो है इसी लो इनकम नेशन या फिर अंडर डेवलप्ड नेशन के अंदर फॉल करता है। इंडिया का बात करें तो इंडिया जो है ये लो मिडिल इनकम या डेवलपिंग नेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है विथ एन एवरेज इनकम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $1,500 US, ठीक है। एवरेज इनकम कह देने का मतलब पर कैपिटा इनकम। आगे हम लोग बात किए थे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनता है या आमतौर पर बनता ही है। आगे अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात कर ले जो कि पूछा जा सकता है, वो है डेवलपमेंट गोल से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते कि व्हाट कुड बी ए पॉसिबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर डेली वेज वर्कर। डेली वेज वर्कर का बात कर ले तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। डेली वेज वर्कर का अगर बात करें तो इसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, डेली वर्क, ये तो होगा ही, काम डेली मिले, या रेगुलर वर्क, दूसरा बेटर वेजेस,
ठीक है। दिन कमाने दिन खाने वाला आदमी है, ठीक है, दिन कमाने दिन खाने वाला आदमी है, तो शायद हो सकता है इसके मन में तो रिस्पेक्ट रहेगा ही, ठीक है, कि रिस्पेक्ट भी इसको भी मिले। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का जो केस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, जब डेवलपमेंट गोल के बारे में बता रहे थे तो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बात कर चुके थे कि उसको जॉब, बेटर वेज, या हो सकता है कि एक घर खरीदे, ऐसा डिज़ायर या एस्पिरेशन हो सकता है। कुछ और क्वेश्चंस का अगर बात करें, एक तो डेवलपमेंट गोल हो जाएगा। डेवलपमेंट गोल के बाद कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ पर इनकम के अलावा ऐसा फैक्टर जो हमारा या जो हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। इनकम को यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, इनकम के अलावा ऐसा फैक्टर्स बताना है जो किसी के ज़िंदगी या फिर हम लोगों को जीने के लिए ज़रूरी हो। तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट ही लिख दो। रिस्पेक्ट के अलावा और क्या हो जाएगा? नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या फिर इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है। इक्वल ट्रीटमेंट के बाद पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ये हो सकता है। अगर कोई इंसान है, कोई आदमी है जो काम कर रहा है, जॉब में है, तो जॉब के साथ जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। और आज के समय में अगर हेल्थ को डेवलपमेंट गोल नहीं रखा जाए तो शायद बेवकूफ़ी होगा। हेल्थ भी हम लोगों का एक प्राइम डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। बहरहाल हम लोग इस वीडियो के अंदर पहले 4 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग लिटरेसी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पब्लिक फैसिलिटी और फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आगे बढ़ेंगे। बेसिकली लिटरेसी रेट से आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। तब तक के लिए अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, और जो यूट्यूबर का प्रथा रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।